हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, हमारे भाई बहन रहे, खुशी से रहे, आनंद पूर्वक रहे और यूं ही जिंदगी की है जो आनंद लेते रहे। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज हम आपके लिए है जो लेकर के आए हैं एक बेहद ही अच्छी सी जानकारी है। और वो जानकारी है जो ख़ास तौर से है जो मेरी बहनों के लिए होने वाली है और भाइयों के लिए भी ही। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि बहनों के लिए ही है, ये तो उचित है तो बहनों और भाइयों के लिए, दोनों के लिए है। परंतु जब अच्छी नारी अपने घर में ये कार्य करती है, एक अच्छी नारी होने के ज़रिए बता रहे हैं हम कि जो एक संस्कारी बहू है, एक संस्कारी बेटी है, एक अच्छी संस्कारी औरत है, उसमें है जो ये गुण है जो अवश्य होने चाहिए। और अगर ये गुण है जो एक अच्छी नारी में होंगे तो उस घर में कभी भी है लक्ष्मी माता की है, माँ अन्नपूर्णा की है, जो कमी नहीं होगी। और उस घर में बहुत ज़्यादा बरकत ही बरकत होगी, हर एक काम में बरकत होगी। अगर आपको घर में बरकत लानी है, माँ लक्ष्मी को लेके आना है, माँ अन्नपूर्णा को लेके आना है, अपने घर में सुख समृद्धि खुशियाँ लेके आनी है, तो एक अच्छी नारी को है, एक अच्छी बेटी को है, बहू को है, ये कार्य है जो अवश्य करना होगा। और जिस बहनों में ये अगर ये आदतें हैं, ये नियम जिस बहनों ने बना रखा है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिसने नहीं बना रखा है, जो मेरी बहनें ये जानती नहीं है ये नियम, तो वो आज से ही इस वीडियो को देख करके है, अभी से ही है जो इस नियम को है मेरी बहनों बना लेना। जिससे क्या होगी कि घर में है बिल्कुल भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी और गरीबी है वो नहीं आएगी। आप ये मत सोचना कि ये तो काम सिर्फ और सिर्फ मतलब बड़ी महिलाएं कर सकती है, पढ़ी लिखी महिलाएं कर सकती है। नहीं मेरी बहनों, ये काम है जो प्रत्येक महिला, प्रत्येक बेटी, प्रत्येक बहू है जो कर सकती है। और इस काम में कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये काम सिर्फ और सिर्फ अपने को है जो अपने दिमाग से काम करना है। और मेरी बहनों, बहुत ही छोटा सा काम है, बहुत ही छोटा सा ये उपाय है, ये आपको अवश्य करना है, जिससे आपका घर है एक स्वर्ग बन जाएगा, एक मंदिर बन जाएगा और बहुत ही आपके घर में खुशियाँ है जो आ जाएगी। तो अभी बताते हैं मेरी बहनों। और जिससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि जो भी मेरे चैनल पे है नए मेरे बहन और भाई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा ले, जिससे हम वीडियो डालें, जानकारी डालें तो वो जैसे ही डाल दूँ वैसे ही आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मेरी बहनों भाइयों, अभी हम बताते हैं कि एक अच्छी नारी को है कौन से है जो सुबह उठते ही है जो कार्य करने चाहिए। मेरी बहनों, आपको सुबह उठना है, उठते ही आपको बिस्तर के अंदर है जो आपको अपनी दोनों हथेलियों को देखना है, आपस में जोड़ करके और हथेलियों को देख करके है बोलना है कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। माना जाता है मेरी बहनों की हथेलियों के अंदर है माँ लक्ष्मी और गोविंदा और सरस्वती का वास होता है। और हम इनका सुबह सुबह है जो आशीर्वाद ले लेते हैं, तो किसी भी दिन में किसी भी चीज़ की है जो शुरुआत है अच्छी होगी और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और फिर हाथों को देखकर भगवान जी से कहना कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती और हे भगवान कान्हा जी गोविंदा, हमारे है जो पूरे दिन में है कोई कार्य गलत ना हो, अच्छे कार्य हो, कोई भी है जो गलत हमसे ना हो, हमसे कोई गलत वाणी ना निकले। माँ सरस्वती और माँ धन लक्ष्मी, हमारे घर में है जो आप आना, हम आपका स्वागत करते हैं और हम पे कोई भी मुसीबत ना आए। इसके बाद में ये कार्य करने के बाद में है मेरी बहनों, आपको है दूसरा पॉइंट ये करना है कि आपको अपना जो दाहिना पैर है वो धरती माता के ऊपर रखना है और धरती माता को आपको छूना है, छू करके प्रणाम करना है और कहना कि हे धरती माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आप है जो हम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा सुखी रहूँ, सुहागिन रहूँ और मुझ पे कोई भी संकट है मेरे सुबह से लेकर शाम तक ना कोई भी कष्ट संकट ना आए और सारे दिन में है जो अच्छे कार्य ही हम करें। मेरी धरती माता से ये प्रणाम करना। और अगला पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट मेरी बहनों, कि फिर आप नहा धो करके है जब आप किचन के अंदर, आप अपने किचन में रसोई घर में है जो प्रवेश करते हो मेरी बहनों, माताओं बहनों, तो आपको रसोई घर के दरवाजे को है आपको प्रणाम करना है, छूना है और वहाँ पे धो खानी है और कहना है कि हे माँ अन्नपूर्णा, हम आपका है जो हम आपके
स्वागत करते हैं आपका। हे अन्नपूर्णा माँ, हम अभी है जो आ रहे हैं कुछ बनाने के लिए कुछ और, तो आपको प्रणाम करते हैं। हमारे घर में है मेरी अन्नपूर्णा माँ, किसी भी चीज़ की है जो कमी ना हो, हमें आशीर्वाद दो अन्नपूर्णा माँ। और अगर अन्नपूर्णा माँ को आपने मेरी बहनों प्रणाम कर लिया, सुबह सुबह है नहा धो करके रसोई घर में आती है, तो अन्नपूर्णा माँ है जो बहुत ही खुश होगी। और अन्नपूर्णा माँ अगर आप पे खुश हो गई और आपको आशीर्वाद है जो बरसा दिया, आपको आशीर्वाद दे दिया, तो ये समझो जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का है जो वास हो गया, उस घर में है, उस रसोई घर में है, किसी भी चीज़ की, धन धान्य अन्न धन किसी चीज़ की भी है जो कमी कभी भी नहीं होगी। इसलिए मेरी बहनों, आपको है जो अन्नपूर्णा माँ को है प्रणाम। आपके किचन में जब भी आप जाते हो तो अन्नपूर्णा माँ को है प्रणाम जरूर करना है। और फिर मेरी बहनों, आपको अगला कार्य बताते हैं कि एक अच्छी नारी होने के नाते है उनको क्या क्या करना चाहिए जिससे उसके घर में सुख संपत्ति, खुशियाँ और खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएगी। और मेरी बहनों, नारी है जो कभी किसी से कम नहीं होती है। अगर नारी अगर कम हो गई, अगर नारी ने सब कुछ छोड़ दिया, तो सब कुछ है जो उल्टा पड़ जाता है। सबसे आगे नारी ही है, ये मुझे कहते हुए बिल्कुल भी है जो संकोच नहीं हो रहा। सब कामों में नारी आगे है। कहीं पर भी हम कथाओं में जाता है, भागवत में जाते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं तो देखो नारी है, नारियां ही नारियां पंडाल में है जो बैठी रहती है। भाई लोग बहुत कम आते हैं, तो नारियों का है बहुत ही है जो मतलब अच्छा माना जाता है। और नारी की कोई भी गणना नहीं कर सकता है, इतनी बड़ी है नारी। तो मेरी बहनों, अभी मैं बताती हूँ कि एक अच्छी नारी के गुण और बता देती हूँ कि अपने पतिदेव को है कभी भी है मेरी बहनों पलट करके आपको कभी जवाब नहीं देना है। वो एक अच्छी संस्कारी नारी के गुण होते हैं। और अपनी सास ससुर को है जो कभी भी है जो आपको पलट करके उत्तर नहीं देना। और सुबह सुबह अपने सास ससुर को है प्रणाम जरूर करना है मेरी बहनों। सास ससुर को भी आपको अगर प्रणाम करते हो तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है आपको। और अगला पॉइंट है कि व्यर्थ में कभी भी कुछ भी नहीं तो मेरी बहनों बोलना चाहिए, और नहीं कभी है कोई हंसना चाहिए कहीं पर भी। जहाँ पर हंसो आपको ज़रूरत है वहाँ हंसने की। वैसे है एक अच्छी संस्कारी नारी को कहीं पर ऐसे है जैसे बहुत सारी भीड़ है, वहाँ एक लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी है जो अपने आपको हंसना नहीं है। और माना जाता है ये अच्छी संस्कारी नारी के गुण नहीं होता है। और अपने घर की बात एक अच्छी नारी को कभी किसी को भी जा कर के है नहीं बतानी चाहिए। और मेरी बहनों, अच्छी नारी को तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन ऐसे भी नॉर्मल नारियों को भी मैं बता देती हूँ कि मेरी बहनों कभी किसी को भी अपने घर की बात जाके नहीं बताओगे तो बेहद अच्छा होगा आपके लिए। और माँ को अपनी बेटी को है जो अच्छे अच्छे संस्कार है जो हमेशा देने चाहिए, ना कि वह माँ अपनी बेटी को गलत संस्कार दे। अगर माँ कुछ अपनी बेटी को गलत राय देती है तो वो अपना घर कभी भी नहीं बसा सकती है। इसलिए मैं बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसकी भी बेटियाँ ससुराल में जाती है या फिर शादीशुदा शादी हो चुकी है जिनकी बेटियों की, तो वह अपनी बेटियों को अच्छी अच्छी संस्कार है जो दे। और अच्छी स्त्री हमेशा पैसे है जो बचाना और कम खर्चा करना जानती है। इसलिए मेरी बहनों, ये जो एक अच्छी संस्कारी नारी के हैं गुण है, वही एक नॉर्मल स्त्री भी है जो कर सकती है। और अपने घर को है एक गुणवान और एक बहुत ही अच्छा और सुंदर और सुशील है एकदम अच्छा बना सकती है, पवित्र बना सकती है। और अपने घर में धन धान्य की कभी है जो कमी नहीं होगी। और मेरी बहनों, वीडियो को पूरा देखना आपको, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में है जय माँ लक्ष्मी की जरूर लिखना। और एक बार प्यार से बोल दो जय माँ लक्ष्मी की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।